हाय एवरीवन। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम इंडियन थिंकर्स के बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का है, जिसमें इंडियन थिंकर्स के बारे में लिखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट द महात्मा गांधी जी। तो इनका फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल दैट इज सोच क्या थी इनकी। तो गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन बॉडी, माइंड और सोल का पूरा डेवलपमेंट करना है। एजुकेशन से जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, किसकी? सोल की, माइंड की एंड बॉडी की। उन्होंने नई तालीम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब ये है कि काम करके सीखना। और उनका फोकस ज़्यादा इस चीज़ पर था कि जितना स्टूडेंट वर्क करेगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेगा, उतना वो सीखेगा। उनका ये मानना था कि एजुकेशन का मेन एम सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब खुद पे भरोसा, खुद पर डिपेंड। और मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ये था कि रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एजुकेशन हेल्प करनी चाहिए, और एजुकेशन जो है एक पर्सन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। गांधी जी ने ऑनेस्टी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज़ को भी बहुत ज़रूरी समझा। इनका मेथड क्या था? इनका मेथड ये था कि प्रैक्टिकली जो काम होता है, जैसे कि स्पिनिंग, वेविंग और फार्मिंग करते हुए सीखना चाहिए एक इंसान को और स्टूडेंट को। और जो भी सीखना चाहता है, अपनी लैंग्वेज में वो जितना सीखेगा, जितना पढ़ेगा, वो और ज़्यादा समझ पाएगा, जैसे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन मॉरल और एथिकल टीचिंग जो है सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। इन्होंने करिकुलम के बारे में ये कहा कि जो करिकुलम का कंटेंट होता है उसमें क्राफ्ट, फार्मिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस शामिल होने चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि फिजिकल वर्क और मॉरल एजुकेशन को ज़रूरी मानना चाहिए, और बच्चों के लिए फ्री और सबके लिए एजुकेशन जो है वो एकदम नॉर्मलाइज किया जाए। और चिल्ड्रन जो है अप टू द 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट का ऐसा होना चाहिए कि एक टीचर जो है वो गाइड इस तरीके से करे कि वो रोल मॉडल बन जाए स्टूडेंट के लिए, और अपने एक्शन से अपने स्टूडेंट्स को सिखाए। और स्टूडेंट जो है वो एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए, जो काम करते हुए देख कर सीखे। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें विवेकानंद जी का मानना था कि एजुकेशन का मतलब है इंसान के अंदर की परफेक्शन को बाहर लाना। उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कि अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना, इम्पोर्टेंट माना है। इनका ये था कि एजुकेशन मटेरियल और स्पिरिचुअल नीड्स दोनों को बैलेंस करे। इनका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ये था कि बुकिश नॉलेज से ज़्यादा अपने अंदर की स्ट्रेंथ और विल पावर को डेवलप करना ज़रूरी है। दिमाग, दिल और हाथ सबका बैलेंस होना चाहिए। और इनका मानना ये था कि देशभक्ति होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर। उनको ये पता रहना चाहिए कि हमें सोसाइटी में रह के लोगों की मदद कैसे करनी है। इनके मेथड्स ये थे कि डिसिप्लिन, मेडिटेशन और फिटनेस को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सेल्फ रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कहानी और मॉरल टीचिंग्स और डिस्कशन के थ्रू पढ़ाई होनी चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि फ़िलोसॉफी, साइंस, लिटरेचर और रिलीजन जैसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए। फिज़िकल एजुकेशन और एथिक्स को सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में और प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को करते हैं वो सिखाया जाए। रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? इनका ऐसा मानना था कि टीचर जो है एक फ्रेंड और मेंटर की तरह स्टूडेंट को इंस्पायर करे, और स्टूडेंट जो है एक नॉलेज सीकर होना चाहिए, जिसके अंदर एक चाहत होनी चाहिए ग्रो होने की, सोसाइटी के लिए कुछ करने की और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की अपने नॉलेज और एजुकेशन के थ्रू। अभी हम देखेंगे महर्षि कर्वे के बारे में। कर्वे जी ऐसा मानते थे कि वुमेन्स एजुकेशन जो है समाज सुधार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल टू चेंज द सोसाइटी। इनका ये था कि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल इनकी ये थी। प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इनका ये था कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए,
सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, कास्ट, जेंडर, ये सारा भेदभाव नहीं होना चाहिए। वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। इनका मेथड्स ये मानते थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जाए, स्पेशल स्कूल्स और कॉलेजेस वुमेन के लिए बनाया जाए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेशन बेस्ड मेथड को एजुकेशन में प्रमोट किया जाए। करिकुलम कंटेंट इनका ऐसा मानना था कि होम साइंस, सिलाई और क्राफ्ट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। देन फार्मिंग और इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए। देन मॉरल और एथिकल, ये सारा एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि टीचर जो है एक रिफॉर्मर की तरह स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में बताए और उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर करें, और स्टूडेंट को जो है वो एक लर्नर की तरह अपने और सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम सोसाइटी में सुधार ला सकें। अब हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। इनका ये मानना था कि नेचुरलिज्म को सपोर्ट किया जाए। इनका ये भी मानना था नेचर के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन एंड नेचर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो फ्रीडम क्रिएट करनी चाहिए, क्रिएटिविटी और होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए एक स्टूडेंट का। रिजिड लर्निंग, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, इन सबको वो अपोज करते थे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उनका ये मानना था कि एजुकेशन का मेन एम जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है और वर्ल्ड को समझना होता है। इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। लर्निंग प्रोसेस फियरलेस और जॉयफुल होना चाहिए। मेथड्स ऐसे होने चाहिए एजुकेशन में जैसे कि नेचर के साथ इंटरेक्शन और एक्सप्लोरेशन के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए। आर्ट, म्यूजिक और ड्रामा को इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चों की जो है वो क्रिएटिविटी इंक्रीज हो, और स्टूडेंट्स को सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखाना चाहिए। इनका ये मानना था कि करिकुलम में ऐसे कंटेंट हो जो कि रिलेटेड हो लिटरेचर, साइंस और आर्ट और म्यूज़िक से, और इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में सिलेबस में बताया जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रैक्टिकल और एस्थेटिक दोनों तरीके से डेवलप करना चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट ऐसा हो कि एक टीचर जो है फ्रेंड की तरह फेलिसिटेट करे और स्टूडेंट को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दे और वो अपने ओपिनियन को फ्रीली रख पाए। स्टूडेंट जो है एक क्यूरियस लर्नर की तरह सीखना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए अपने अराउंड में जितनी भी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ये सभी थिंकर्स एजुकेशन को सिर्फ नॉलेज नहीं देखते थे, बल्कि ये इन्हें एक टूल मानते थे जो कि इंसान और सोसाइटी को ओवरऑल डेवलपमेंट करे, और उनकी सोच से आज भी हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है।